In town. Hi, in town. How are you in town? Talk in town. Let's talk in town. Wow. सीज़न 1 से लेकर के सीज़न 2 में ये फ़र्क देखने को मिलेगा कि सीज़न 1 जो था वो नेशनल था, सीज़न 2 जो है वो इंटरनेशनल होने जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा चेंज ओवर है। दूसरा चेंज ओवर है कि पहले हमारी एक ही जज साहिबा थी, मलाइका अरोरा, और उन्होंने 4 चाँद लगाए थे, लेकिन इस बार 2 जजेस होंगे, ऐसे जजेस जो इस शो को एक अलग आयाम देंगे। एक हैं शिल्पा शेट्टी, जिनका नाम आपने सुना, और दूसरी हैं ईशा कोप्पिकर, जो हमारे साथ अभी जुड़ी हैं, इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़ी हैं। और बाकी टीम जो है उसमें मैं भी हूँ, उसमें मानसी भी है, उसमें पारुल भी हैं। तो मज़ा आ रहा है टीम के साथ वापस मिल कर के, और लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और कंटेस्टेंट्स जो हैं, लास्ट टाइम जो कंटेस्टेंट्स मैंने देखे, उनका जो ग्रूमिंग सेशन होता देखा, आपके सामने रिजल्ट है कि किस तरह ग्रूम हुए हैं वो। और इस बार भी जो है ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि विदेशों से भी मुझे लगता है कि लोग जुड़ेंगे। यस, देखिए मुझे लगता है कि परवाज़ विंग्स ऑफ फायर जो है वो हर किसी में होता है। उड़ने की इच्छा हर किसी में होती है, लेकिन कोई कितना उड़ता है ये उसकी काबिलियत, उसके अपने निजी स्वार्थ पर भी डिपेंड करता है, अपने निजी इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि हमारी जो घर की महिलाएं हैं ना, वो अपने इंटरेस्ट को ना दूसरे के इंटरेस्ट पे दबा देती है। बहन हो भाई के लिए बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, और बचपन से करती आती है ना। फिर माँ हो तो माँ अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। गर्लफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है। इतना कॉम्प्रोमाइज़ देखते देखते करते 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 वो ऐसे लेवल पर चली जाती है जहाँ उसका इंटरेस्ट ज़ीरो हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। और फिर ये इस तरह का प्लेटफॉर्म जब आता है तो उनके अंदर में एक आस, इनके अंदर में एक वो कि आई कैन आई, क्या पहचान मेरी जो एक्चुअली तो है सोसाइटी के नज़रिए में, वो एक अच्छी माँ हो सकती है, अच्छी बहन हो सकती है, अच्छी दोस्त हो सकती है, अच्छी सलाहकार हो सकती है, लेकिन फिर भी यार बचपन में नाचती थी यार, बचपन में स्टेज में एक्टिंग करती थी यार, क्या वो प्लेटफॉर्म मुझे दोबारा मिल सकता है क्या? और एक अच्छे अच्छे मोटिव से। ऐसे तो गली कूचे में कई तरह के इवेंट हो रहे हैं, लेकिन क्या रिस्पेक्टफुली मुझे लोग देखेंगे? तो वो ये प्लेटफॉर्म है कि आप आइए, जुड़िए इस प्लेटफॉर्म के साथ में, और थोड़े दिन के लिए अपने लिए जिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए जीते ही हैं, अपने खुद के लिए जीना ज़रूरी है। हाँ, सही बात है। मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो रियल होना बंद कर गए हैं। अ, एक एक मुखौटा सा डाल लिया है लोगों ने अपने चेहरे पर, और ख़ास करके ये जितने भी अभी ट्रेंडिंग में आ गए ना लोग, जो छोटे-छोटे टिकटॉकर्स और ये वो, एक 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 दुनिया बना ली है उन्होंने। शायद घर पर वो रबर की चप्पलें पहनते होंगे, लेकिन टिकटॉक पे तो नहीं पहन सकते, तो टिकटॉक पे वही दिख रहे हैं जो दिखा रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, जो दुनिया देखना चाह रही है। उस चीज़ में जो है ना रियलिटी, रियल, वो ख़त्म हो गया है। और पब्लिक तब जुड़ती है जब एक्चुअली आप रियल हो, मतलब जो हूँ जैसा हूँ वो वैसा ही हूँ। तो वो होना ज़रूरी है, और ये सीज़न में वो लैक रहा बहुत मेजरली। एंटरटेनमेंट ज़ीरो रहा, मज़ा ही नहीं आया। अरे कंटेस्टेंट खुद नहीं मुझे लगता एंजॉय कर रहे हैं, वो तो अब बस है क्योंकि एक शो है, हो रहा है तो हो रहा है, लेकिन नथिंग हैपनिंग एज सच। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं सवाल कि भाई क्या मतलब, तो क्या कहूँ, अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए तो मज़ा है शो में। और वो तब होगा जब आप अनप्रिडिक्टेबल कंटेस्टेंट्स को लाएंगे। वो कंटेस्टेंट को नहीं लाएंगे जो प्रिडिक्टेबल है, जो सोशल नेटवर्किंग पे भी प्रिडिक्टेबल है, जो इंस्टा पे भी प्रिडिक्टेबल है, जो तमाम चीज़ों में प्रिडिक्टेबल, वो नहीं, उसको लाओ जो अनप्रिडिक्टेबल। मुझे तो विशाल की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लग रही थी, और मुझे लग रहा था एटलीस्ट ही इज़ डूइंग समथिंग डिफरेंट, वो रेगुलर नहीं है। बट वो चैनल बेहतर जानता है कि किस कंटेस्टेंट को कितना आगे तक ले जाना है, क्योंकि गेम तो उन्हीं के हाथ में है। तो आप कुछ भी कर लें, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक किसी का कुछ नहीं हो सकता। और कितना भी खराब कंटेस्टेंट क्यों ना रहे, वो बार बार आएगा शो पे, कई बार आएगा। अरे मैं बोलता हूँ लेट्स गो बैक टू बेसिक्स। मैं बोलता हूँ बेसिक्स कर दो, सब कुछ जैसे पहले होता था, एकदम बेसिक, ये वीआईपी ये वो,
क्योंकि कुछ तो दिखाना है, नई चीज़ तो दिखानी है ना। जब हम भी आए थे तो एक था कि एक टीम जो है प्लेन के अंदर है, एक टीम को जो है मौका मिला घर के अंदर आने का, कुछ दिन वो बाहर रहेंगे, कुछ दिन अंदर, थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन उसके बाद में गेम होनी चाहिए, मस्ती होनी चाहिए, फन होना चाहिए। वो है ही नहीं ना, एंटरटेनमेंट कहाँ है? मैं बोलता हूँ दिन भर मेरा दिमाग वही चलता रहे, प्लॉटिंग में, पूरा दिन उसी में आए बैठे गप्पे लड़ाएं मस्ती करें। आप देखो ना, मैं बोलने की बात नहीं कि मैंने क्या किया है, अरे मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दे हैं ज़िंदगी के बारे में जो आप सिर्फ बातें कर लोगे ना, वो कंटेंट बन जाएगा सिर्फ बातें करने पे। राखी वो टाइप का एंटरटेन नहीं कर रही है, राखी जीरो हो चुकी है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि वो पति को लेके आई है और उसकी बोलती होगी बंद। जो थी ना राखी सावंत, जो किसी की सुनती नहीं थी और किसी की मजाल नहीं थी राखी सावंत के सामने बोल पाए, वो पति दबा रहा है उसको। यार तुम भी वही कर रही हो जो बाकी महिलाएं कर रही थी, तुम अलग कैसे हुई राखी? हम तो तुमसे उम्मीद कर रहे थे कि तुम्हारा पति ये होना चाहिए था। अली गुली को लाओ, डॉली बिंद्रा को लाओ, बिंदु दारा सिंह को लाओ, संभावना सेठ को लाओ, इमाम सिद्दीकी को लाओ, और कौन है ऐसे ही ऐसे ही लोग, KRK को लाओ, ऐसे लोगों को लाओ यार देखने, इन्हीं को लाओ। मैं बोलता हूँ एक सीजन हो इन्हीं को लाओ, सारे के सारे इन्हीं को लाओ। क्या देखो क्या सीजन, KRK, एक ऐसा सीजन बनाओ जहां सिर्फ यही लोग हो। आप देखो फिर क्या मजा आएगा। देखोगे नहीं देखोगे? देखोगे ना। पता नहीं ये तो, लेकिन खुद से तो ना जा रहा मैं कतई ना जा रहा। मैं क्या योगदान दूंगा? मैं बहुत जो योगदान मैं दे चुका, जो जो आज भी जब भी कोई गो बैक टू द शो जाता है देखता है, तो वो एटलीस्ट वो इज्जत तो देता है कि भाई बहुत अच्छा था जो था। आप जा कर के फिर इज्जत गवा दें, कुछ उल्टा सीधा कर दें या कुछ ऐसी बात कर लें जो लोगों को अटैच ना हो, तो उससे अच्छा है कि जो इज्जत बनी है बनी रहे। मैंने अभी एक शो कंप्लीट किया जो कि एक टॉक शो है और जो कि एक फन ड्रिविंग शो है। जितनी भी तमाम हमारे टेलीविज़न की भाभीज़ हैं, जितनी भी, वो सब मेरे शो पर हैं और एक से एक बड़ा मज़ा आएगा आपको शो देखने में। मैं चैनल रिवील नहीं कर सकता और ज़्यादा रिवील नहीं करता था। वो एक शो मैंने कंप्लीट किया मतलब अभी हाल ही में, और एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कर रहा हूँ। और प्ले भी कर रहा हूँ, जुड़ा हूँ एक थिएटर ग्रुप से, तो वो भी हम कर रहे हैं। तो ये सब है और एक दो चीज़ें हैं जो भी क्या बोल के, जब तक आता नहीं है बोल के मज़ा भी नहीं आता है। फिर लोग बोलते हैं कि तुम साले बोल रहे थे वो आया तो नहीं। हम क्या करें, चैनल वाले रिलीज़ भी नहीं कर रहे ना। हाँ जी, इफ़ यू वांट टू टॉक इन टाउन, बी ऑन इन टाउन।